लैब सेशन 9 में हम मल्टीमीडिया देखेंगे कि हम किसी भी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में किस तरह से मल्टीमीडिया ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में कोई ऑडियो ऐड करनी है या वीडियो ऐड करनी है तो हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक एक्टिविटी क्रिएट करनी है, एक एम्प्टी एक्टिविटी, जिसमें आप सबसे पहले 3 बटन्स ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। एक बटन प्ले का होगा, एक पॉज का और एक स्टॉप का। ये तीनों फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर एक और एक्टिविटी क्रिएट करेंगे जो कि वीडियो के लिए होगी, ठीक है। सेम हम ये जो एक ही प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और एक ही प्रोजेक्ट के अंदर 2 एक्टिविटीज़ क्रिएट करेंगे, एक ऑडियो के लिए होगी और एक वीडियो के लिए होगी। दोनों का डेमो भी मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं तो आपके पास एक ऐप का फोल्डर होता है। जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने के बाद RES का एक एम्प्टी फोल्डर होता है, ठीक है, रिसोर्सेज का। उस पर आप राइट क्लिक करते हैं, न्यू। उसके बाद आपके पास एक और विंडो ओपन होती है। इसमें से सेकंड ऑप्शन आपने एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी पे क्लिक करना है, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना होता है रॉ के नेम से, ठीक है। एक न्यू फोल्डर आप क्रिएट कर लेंगे रॉ के नेम से और वहाँ पे आपने MP3 की एक ऑडियो फाइल ऐड करवानी है। ये मैं डेमो में आपको शो कर दूंगी कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये काम होगा। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर आपने ये जो बटन्स क्रिएट किए हैं प्ले, पॉज, स्टॉप के, ठीक है, यहाँ पर हमने सबसे पहला काम, जब आपको पता है कि सबसे पहले आप कोई भी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो आपके पास ये जावा की फाइल ओपन होती है। इस जावा की फाइल में ये जो आपने प्ले इज इक्वल्स टू बटन फाइंड आईडी बाय फाइंड व्यू बाय आईडी, ये सब बेसिकली XML में जाके ये जो हम आईडीज रख रहे होते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। सो पहले प्ले के बटन की हमने प्ले ही रखी, पॉज के बटन की आईडी हमने पॉज ही रखी है और स्टॉप के बटन की हमने स्टॉप ही रखी है। उसके बाद एक हमने वेरिएबल ले लिया है फाइनल मीडिया प्लेयर, MP इज इक्वल्स टू मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट दिस डॉट R डॉट रॉ डॉट कैलिम्बा, ठीक है। ये कैलिम्बा बेसिकली वो MP3 की फाइल है जो आपने सेलेक्ट की है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये 3 जो हमारे पास प्ले, पॉज और स्टॉप के बटन्स की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं, ठीक है। इसमें MP डॉट स्टार्ट है, फिर MP डॉट पॉज है, MP डॉट स्टॉप है, ठीक है। ये तीनों फंक्शनैलिटीज़ हैं। इसकी जो कंप्लीट एक इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं डेमो में शो कर दूंगी। इस लैब में आपने जो टास्क परफॉर्म करने हैं, सबसे पहले तो ये कि आपने एक ऑडियो प्लेयर क्रिएट करना है और इसमें सबसे पहले ऑडियो का काम करना है। सो इसमें स्टार्ट, स्टॉप और पॉज के ये 3 बटन्स की फंक्शनैलिटीज़ इंप्लीमेंट करनी है। उसके बाद आपने उसी प्रोजेक्ट में एक और एक्टिविटी क्रिएट करनी है और यही काम आपने वीडियो फाइल के साथ करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो पे और उसके बाद एक ऑडियो प्लेयर यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। सो इसके बेसिक स्टेप्स यहाँ पे देख लें। सबसे पहले एक एम्प्टी एप्लीकेशन हम क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास MP3 की एक फाइल है, इसको हमने कॉपी कर लिया। एक हमने रॉ के फोल्डर में जाके ऐड करवा दिया है इस फाइल को। हमारा डिज़ाइन व्यू आ गया है। यहाँ से हमने टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर दिया है, बटन्स को प्लेस कर दिया है। उसके बाद इसके हम XML पे टेक्स्ट पे जाएंगे।
टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पर हम इसकी बटन की एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे ऑन क्लिक की, और आप चाहें तो यहीं पर ही इसका एक व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं ऑल्टर एंटर प्रेस करके। जैसे कि मैंने बताया था ऑटोमेटिकली मेन एक्टिविटी डॉट जावा में इसका बिल्ट इन क्रिएट हो जाता है व्यू। अगर व्यू क्रिएट नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर खुद से भी इसका फंक्शन लिख सकते हैं। ये जो प्ले इट है, ये बेसिकली ऑन क्लिक के इवेंट पर ये फंक्शन कॉल होगा। सो यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लिख लेते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपने रॉ का एक फोल्डर ऐड किया था, और इसी तरीके से यहाँ पर ये वाली जो भी फाइल थी वो हमने लिख दी है r.raw फाइल नेम, राइट। स्टार्ट, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं, तो हमने यहाँ का स्टार्ट का मेथड कॉल कर लिया है। ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो हमारे पास ये जो फाइल है वो हमारे पास प्ले हो जाएगी। सो जैसे ही हम इसका प्ले का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो भी mp3 की फाइल है वो प्ले हो जाएगी। इसी तरीके से हम बाकी के भी इनके मेथड जो हैं ऑन फोकस और या ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ये दो मेथड्स हैं जो कि हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे।
यहाँ पे सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे हम यूजुअली स्टार्ट करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट, एंड्रॉयड का एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ से एक एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेंगे। ये वीडियो फाइल्स ऐड करने के लिए है, डेमो। यहाँ पे हमने अपने प्रोजेक्ट का नेम लिख देना है और नेम लिखने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज है वो जावा ही हमने सेलेक्ट कर ली है। ओके हम कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक XML की फ़ाइल और एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। सो XML की फ़ाइल में जाके यहाँ पे सबसे पहले हम जो लेआउट है उसको हम चेंज करेंगे। चेंज कर दिया है, रिलेटिव लेआउट में हमने इसको चेंज कर दिया है और उसके बाद यहाँ से हमने जो टेक्स्ट व्यू का कोड था वो भी यहाँ से हमने रिमूव कर दिया है। डिज़ाइन व्यू पे गए, डिज़ाइन व्यू पे जाने के बाद हमारे पास एक न्यू टेक्स्ट व्यू हमने लिया। टेक्स्ट व्यू पे जाने के बाद इसका कोड हम यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करेंगे। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया डेमो वीडियो व्यू या कुछ भी, यहाँ पे वीडियो व्यू डेमो यहाँ पर आपने लिख दिया और उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ आप चेंज करना चाहते हैं या कलर चेंज करना चाहते हैं। ये लास्ट टाइम या लास्ट लैब में भी मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से टेक्स्ट वगैरह और इन सब फील्ड्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कलर का जो फोल्डर है, जो रिसोर्सेज में कलर का फोल्डर होता है उसमें डिफरेंट कलर हमारे पास स्कीम्स आती हैं, वो हमने यहाँ पर लिख दी। इसको हमने क्लोज कर दिया। कुछ इस तरह का हमारे पास व्यू आ जाएगा जो हम टेक्स्ट भी लिखेंगे और उसके बाद ये कुछ और एडिशनल अगर आप चाहें तो ये एडिशनल फीचर्स हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ से हम। वीडियो व्यू का यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें फर्दर ये चेंजेस करेंगे कोड की। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे एक आईडी भी असाइन कर दी है। अब यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाके हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने वीडियो व्यू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। सबको पता है कि किसी भी कंट्रोल की आईडी को या उसको गेट करने के लिए हम उसको आईडी के थ्रू करते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.view वीडियो व्यू बेसिकली जो वीडियो व्यू का हमने ऐड करवाया था कंट्रोल, ये उस कंट्रोल का की आईडी का नाम है, इसलिए यहाँ पे r.id.video लिखा है। उसके बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले जो काम किया था वो गेट कर लिया था। गेट करने के बाद वीडियो व्यू डॉट सेट वीडियो पाथ, इसका पाथ जब हम प्रोवाइड करेंगे तो जैसे कि मैंने ऑडियो फाइल के लिए आपको कहा था कि आपने रिसोर्सेज में रॉ का जो रिसोर्स डायरेक्टरी है उसको ऐड करना है। उसको ऐड करने के बाद जो भी आपकी फ़ाइल है वो आप वहाँ पर ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर भी इसी तरीके से हम android.resource /get पैकेज नेम का ये बिल्ट-इन फंक्शन हमने कॉल किया है प्लस, ठीक है। उसके बाद r.raw फाइल का नेम है। r जो है आपका रिसोर्स डायरेक्टरी है, इसमें रॉ की एक डायरेक्टरी और उसमें जो भी आपने फाइल का नेम रखा है वो यहाँ पर फाइल का नेम आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। फिर है मीडिया कंट्रोलर इज इक्वल्स टू न्यू मीडिया कंट्रोलर और उसके बाद हमने यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन में कोड लिखा है उसमें सबसे पहले हमने मीडिया कंट्रोलर इज इक्वल्स टू न्यू मीडिया कंट्रोलर इसका एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। लेकिन मीडिया कंट्रोलर आपको पता है कि ये क्लास है। क्लास अगर एग्जिस्ट करती है तो ही आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सो जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाने लगेंगे आपके पास एक एरर जनरेट होगा उस पर, क्योंकि आपने क्लास को इंपोर्ट नहीं करवाया। तो सिंपल ऑल्टर एंटर करके आप क्लास को इंपोर्ट करवा सकते हैं मीडिया कंट्रोलर की। और उसके बाद मीडिया कंट्रोलर डॉट सेट एंकर व्यू वीडियो व्यू, यानी कि जो
आपके पास इसका व्यू है और वीडियो का, वो यहाँ पर हम सेट एंकर व्यू के मेथड के थ्रू हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। फिर वीडियो व्यू, डॉट सेट मीडिया कंट्रोलर, और मीडिया कंट्रोलर ये जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था क्लास का, वो हम इसमें से पास कर देंगे। उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से वीडियो शो हो जाएगी।